मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी 10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। योगेश्वर की जन्मभूमि पर मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। शनिवार को विश्व के 7 भगवान श्री कृष्ण की नगरी में भी 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मथुरा में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर योग के प्रभाव को लेकर संपूर्ण अवगत कराया गया। इसी श्रृंखला में योगेश्वर भगवान की कृष्ण की जन्मस्थली श्री कृष्ण जन्म स्थान के लीला मंच प्रांगण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महानगर के निर्देशन में योग दिवस का आयोजन किया गया। श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान के तत्वाधान में आयोजित हुए इस योग दिवस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने सम्मिलित होकर योग किया। इस अवसर पर योग गुरु के द्वारा विभिन्न आसनों के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखने और निरोगी काया बनाए रखने के संबंध में जागरूक भी किया गया। इस मौके पर प्रसिद्ध कथावाचक अतुल कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा योगीराज भगवान श्री कृष्ण की प्राकट्य भूमि पर किए गए योग अभ्यास के दिव्य अनुभव की चर्चा करते हुए जीवन में श्री कृष्ण योग और रामायण के आदर्श पात्रों के अनुकरण करने पर तनाव रहित दिनचर्या जीने को लेकर जानकारी उपलब्ध की गई। ये बड़ा गौरव का ये दिन होता है कि जो हमारे ऋषियों ने जिस परंपरा को आगे रखा और जिस जन्मभूमि पे हम लोग सेवा कर रहे हैं उस भगवान श्री कृष्ण को योगीराज बोला जाता है। निश्चित से ये योग की एक बहुत बड़ी जो विधा है, श्रीमद् भागवत गीता में भी जो सम्यक योग का वर्णन किया गया है वो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही प्रतिपादित है। तो पूरे विश्व में लगभग 155 देशों में एक साथ योग को मनाया जाए, निश्चित से हमारे मनुष्यों को भगवान श्री कृष्ण को एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है कि उनके द्वारा प्रतिपादित एक पद्धति को, हमारे लिए तो आध्यात्मिक पद्धति है वो, सूर्य का जैसे हमारे यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ये तो आसन सब जुड़े हुए हैं उससे। तो हमारे यहाँ जो एक प्रारंभिक बात है उन और जो विदेशी जो लोग हैं उनके लिए वो सर्वोच्च स्थिति में वहां पहुंचते हैं जो हमारी प्रारंभिक स्थिति है यम नियम की। तो ऐसी पद्धति और शारीरिक भी बल पड़ता है, ऐसे स्वाभाविक रूप से बीमारियां दूर होती हैं, लेकिन और जो पद्धति हैं वो केवल शारीरिक बल बढ़ाती हैं, वो जो है उनकी वृत्ति जो है वो सात्विक नहीं होती, मतलब और हम नहीं कह सकते सात्विक वृत्ति होती। हमारे यहाँ जो ये जिसको व्यायाम नहीं है, व्यायाम के द्वारा जो एक आदमी की उत्तरोत्तर समाधि की स्थिति है वह शारीरिक स्वास्थ्य के साथ में मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, इस दृष्टि को देख करके योग की कल्पना और योग को साकार किया गया। तो ये पूरे विश्व में योग दिवस को मान्यता मिले 21 जून पूरे विश्व में आज जो भारत की विधा है ऋषियों के द्वारा प्रतिपादित उसको आज सम्मान मिलता है। और जिनको योगीराज बोला जाता है, योगेश्वर बोला जाता है, तो योगीराज की जन्मभूमि पर जब से ये प्रारंभ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम, तो तब से हमारे यहाँ प्रारंभ से ही इसको भव्यता दिव्यता से मनाया जाता है। और इसका जो माध्यम होता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। यदि आप शाखा में कभी गए हो तो वहाँ जो शाखा में दैनंदिन जो अभ्यास होता है उसमें योग भी अनिवार्य अंग है उसका, योग का अभ्यास अनिवार्य अंग है उसका। तो निश्चित रूप से आज भारतीय विधाओं को जीवन रखने का श्रेय है तो वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को है। हर क्षेत्र में जो हमारे ऋषियों के द्वारा परंपरा स्थापित की गई, मूल्य स्थापित किए गए हैं, भारतीय दर्शन के, संस्कृति के, अध्यात्म के, योग के, वह ही आधार है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। तो ये जो हमारी महानगर इकाई है उसके माध्यम से ही श्री की जन्मभूमि सेवा संस्थान सहयोग करता है, व्यवस्था करता है। और लेकिन जो मुख्य जो आयोजक हैं वो हैं यहाँ के जो संघ के जो स्वयंसेवक हैं, क्योंकि कभी 92 से पहले 2 शाखाएं वहाँ लगती थी हमारी जमीन पर, एक ऊपर केशव पाटका में लगती है, नीचे लगती थी, लेकिन ये व्यतिक्रम हो गया। तो निश्चित रूप से उनको भी सबको एक रहता है कि आनंद आता है, वहाँ बाकायदा एक प्रबोधक भी होता है, प्रार्थना होती है। और जो वास्तव में तमाम जो भक्त आते हैं उनको भी प्रेरणा जाती है कि हमारे यहाँ तो सुबह का समय
देश विदेश से भी हजारों लोग आते हैं, तो उसका भी संदेश जाता है कि ये योग के लिए श्री कृष्ण स्थान पर भी एक भव्य आयोजन का आयोजन किया जाता है और लोग उससे प्रेरणा लेते हैं। विशेष रूप से एक आज के घोर ये जो पर्यावरण विहीन समय चल रहा है, उसमें यदि हम थोड़े बहुत भी योग अभ्यास करें। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।